क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क था, है ना। ये किसको समझ नहीं आया? टीचर मुझे टीचर हमें भी नहीं आया। ठीक है, फिर से समझते हैं। बात ये चल रही है कि आपको बोला है कि ये जो है ना x-2 इंटू x-5 इसका प्रोडक्ट लेस देन 0 से क्या समझते हो, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? नेगेटिव है। नेगेटिव है। इतनी बात सबको समझ आ रही है। आपको बोला है x-2 इंटू x-5 इज लेस देन 0, मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा वो इनटू इसका जो रिजल्ट आएगा वो, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको एक नेगेटिव नंबर मिलेगा लेस देन 0, है ना। इतनी बात समझ आई। अब मैं ये बोल रही हूँ कि दो नंबर्स कोई से भी हैं, है ना, इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा, दो नंबर्स आए सपोज, इसका जो आंसर आया x-2 करने पे जो नंबर आया उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ a से, और x-5 करने पे जो रिजल्ट आया उसको मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ b से। तो ये जो a इंटू बी है ये लेस देन 0 कब होगा? मुझे बताओ, अगर a 2 है और b 5 है तो क्या इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा? नो टीचर। नहीं होगा। नो टीचर। x-2 है और b-5 है, तब इनका प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा? नो टीचर। नहीं होगा। यस टीचर। नो टीचर। पॉजिटिव होगा ना, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10। a-2 है और b+5 है, तब इन दोनों का प्रोडक्ट लेस देन 0 होगा, यस टीचर। यस यस टीचर। होगा, यस। है ना। तो ये दोनों केसेस तो हटा ही दें कि अगर दोनों पॉजिटिव है तब भी प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं हो सकता है, अगर दोनों नेगेटिव है तब भी प्रोडक्ट लेस देन 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगर -2 नेगेटिव है तब हो सकता है। तो ये हमको मिला केस 1। केस 1 क्या है कि a की वैल्यू नेगेटिव हो और b की वैल्यू पॉजिटिव हो, तब हमको ऐसा होगा कि a इंटू बी लेस देन 0 मिलेगा। मिलेगा। इतनी बात समझ आई, यस है ना। कोई और बच्चा है जिसको समझ नहीं आया? कौन था? एक और सारा थी क्या? टीचर आ गया। आ गया। ठीक है। अब अगर ये 2 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव, तब प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा क्या? यस आएगा। यस। तो हमको एक और केस मिल गया, केस 2। केस 2 है कि a तो पॉजिटिव है लेकिन b अगर नेगेटिव है, तब भी a और b का प्रोडक्ट लेस देन 0 मिलेगा। टोटल 4 केसेस हो सकते थे, या तो दोनों पॉजिटिव या तो दोनों नेगेटिव, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ये जो दोनों केसेस हैं इनमें तो a इंटू बी ग्रेटर देन 0 रहेगा। दोनों पॉजिटिव हैं तब भी प्रोडक्ट 0 से बड़ा आएगा, पॉजिटिव आएगा, और अगर दोनों नेगेटिव हैं तब भी प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा, 0 से बड़ा आएगा। पर अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तब a इंटू बी लेस देन 0 आएगा। तो अगर आपको क्वेश्चन में इनइक्वालिटी ऐसी दे के रखी है, a इंटू बी ग्रेटर देन 0, तो कौन से दो केसेस लगाने पड़ेंगे? ये वाले दो केसेस लगाने पड़ेंगे, येलो कलर से जो लिख रही हूँ, केस 1 एंड केस 2। और अगर आपको इनइक्वालिटी दे के रखी है a इंटू बी इज लेस देन 0, तब आपको ये जो मैं रेड कलर से लिख रही हूँ केसेस, केस 1 एंड केस 2, ये वाले लगाने रहेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो एक बार बताना है कि a पॉजिटिव b नेगेटिव है, और एक बार बताना है a नेगेटिव b पॉजिटिव है। आगे पीछे कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी को डाउट है तो बोलो। यस, एनीवन? नो टीचर। ठीक है, तो मैं इसको साफ कर रही हूँ। हमको बोला है प्रोडक्ट इज लेस देन 0, तो हम दो केसेस बनाएंगे। हम केस 1 बनाएंगे। केस 1, जब x-2 लेस ग्रेटर देन 0 है एंड, थोड़ा पास लिखती हूँ मैं एक से। केस 1 बनेगा
x माइनस टू इज लेस देन 0 एंड x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। ये केस 1। और केस 2 बनेगा x माइनस टू इज ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 इज लेस देन 0। आप केसेस इंटरचेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब इनको सॉल्व करना है। इसमें किया ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0 प्लस 2, सो x लेस देन 2। इधर किया ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, मेरे पास जगह कम है इसीलिए पूरा नहीं लिख रही हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 प्लस 5, दोनों तरफ 5 प्लस करोगे तो LHS में 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, सो x ग्रेटर देन 5, ठीक है। अब आपको ऐसे नंबर्स चाहिए, ऐसे नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 2 से छोटे हो और 5 से बड़े हो। बता दो कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो दोनों को सेटिस्फाई करे। 3 and 4. लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन 5, ऐसे नंबर्स जो No, टीचर नॉट not पॉसिबल। teacher, no teacher. नॉट पॉसिबल है ना, ऐसा हो ही नहीं है सकता ही कि नहीं। कोई नंबर 2 से छोटा भी हो और 5 से बड़ा भी हो, ठीक है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, तो इसमें लिख दिया हमने दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। केस 2 पे आए, केस 2 पे भी ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x ग्रेटर देन 0 प्लस 2, x ग्रेटर देन 2, और यहाँ हो जाएगा ऐड 5 ऑन बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा x लेस देन 0 प्लस 5, x छोटा होना चाहिए 5 से। ऐसे नेचुरल नंबर्स चाहिए जो 2 से बड़े हो और साथ ही साथ 5 से छोटे भी हो। टीचर 3 and 4। 3 and 4. 3 एंड 4, देयरफॉर लिख देते हैं, साथ में ये भी बता देते हैं कि आपने बोला है सिंस x बिलोंग्स टू n देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 3 एंड 4। बात समझ आई? किसी को डाउट है? टीचर इसमें पहले वाले में ऐसा कर सकते हैं x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 एंड x माइनस 5 ऑल्सो ग्रेटर देन 0, और अगले वाले में सारे स्मॉलर देन कर देंगे। मुझे बताओ, अगर आप बोलोगे x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 है और x माइनस 5 भी ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है ना। अच्छा। तो इसका मतलब ये है कि आप बोल रहे हो कि ये जो x माइनस 2 है ये पॉजिटिव है, और ये जो x माइनस 5 भी आप बता रहे हैं ये भी पॉजिटिव है। तो मुझे बताओ ये दो पॉजिटिव का प्रोडक्ट लेस देन 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जबकि क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, वो पॉजिटिव होना चाहिए कि नेगेटिव होना चाहिए? ये क्वेश्चन की इनइक्वालिटी ये देख ही रखिए ना। इसको देख के क्या समझ आ रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव बोलने वाला बच्चा कौन था ये बताओ। चाय। अनन्य, लेस देन 0 का क्या मतलब? लेस देन 0। टीचर आई थॉट दैट इट इज ग्रेटर देन 0। ना ना, क्वेश्चन में इट इज गिवन दैट द प्रोडक्ट ऑफ x माइनस 2 एंड x माइनस 5 शुड बी लेस देन 0। ये जो मैंने हाईलाइट किया है ऊपर, ये पर्पल कलर से हाईलाइट कर रही हूं मैं, ये क्वेश्चन है हमारा। अर्श, Yes, teacher. अर्श था कि फैज था? अभी जिसको ये डाउट चल रहा है कि किसका डाउट सॉल्व कर रही हूँ मैं, अर्श का या फैज का? Teacher हमारा ही है ये। टीचर मेरा था। हाँ फैज, मुझे बताओ अगर x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 हो और x माइनस 5 भी ग्रेटर देन 0 हो, मतलब दोनों पॉजिटिव हो, तो क्या उनका प्रोडक्ट लेस देन 0 हो सकता है? नो टीचर। पॉजिटिव और पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव इनटू ये भी पॉजिटिव, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा ग्रेटर देन 0 रहेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, जबकि वो उनको बोल रहे हैं कि लेस देन 0 होना चाहिए। तो जो टोटल 4 केसेस हैं
चार केसेस कौन से बनेंगे, ये इधर राइट साइड में लिखती हूं मैं चारों केसेस। फर्स्ट x-2 लेस देन 0, ये जो मैंने लिखा है यही वाला लिख रही हूँ, एंड x-5 ग्रेटर देन 0, ये पहला केस हो गया। देन x-2 ग्रेटर देन 0, x-5 लेस देन 0, ये दूसरा केस हो गया। इसके बाद एक केस है x-2 ग्रेटर देन 0 एंड x-5 ग्रेटर देन 0, और चौथा है x-2 लेस देन 0 एंड x-5 लेस देन 0। तो जब अर्श हमको बोला है कि प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए, तो इन चारों केसेस में से किस में पॉसिबिलिटी है कि प्रोडक्ट लेस देन 0 आएगा? फिर फर्स्ट टू है ना, तो बाकी के केसेस लेने से कोई सेंस बनेगा क्या? नो टीचर। नहीं। तो जब भी प्रोडक्ट लेस देन 0 दिया है तब आपको फर्स्ट टू केसेस लेने हैं, और जब भी आपको प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 दिया है तब आपको थर्ड और फोर्थ केस लेना है। क्या ये बात सारे बच्चों को समझ आई? Yes, teacher. किसी Yes. को भी डाउट? No, teacher. हाँ, जो मुझसे 6th और 7th No, वाले क्वेश्चन में स्टेप्स नहीं बन रही है कि मतलब ये इससे डिवाइड कर रहे हैं उससे, क्योंकि उसमें हाँ, तो मैंने हाँ, शिफ्ट ही किया है। ठीक है, आते हैं उस पे। ये इस चीज में किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप अभी डाउट रेज कर सकते हो, क्योंकि अभी हम समझ ही रहे हैं, तो मुझे ज्यादा एफर्ट्स नहीं लगेंगे समझाने में। इस टाइप का कुछ भी बेसिक छोटा मोटा डाउट, ये जो मैंने लिखा है इसमें किसी को है? नहीं है, ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। ये साफ कर रही हूं मैं। हाँ, मुझे थर्ड बी भी करके बताना है। थर्ड बी, No, teacher. No teacher. No, teacher. ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं आया था तो वो एक बार घर पे ट्राई करेगा, और नहीं आ रहा है तो फिर से पूछेगा, है ना। कल पूछना तो फिर कल बताती हूँ। अभी जो समझाया है, अगर ये समझ आया है तो ये जो चार केसेस है इनमें से डिसाइड करना कि कौन सा केस बनता है कि प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 कब आएगा। ठीक है। फोर्थ फिफ्थ में किसी को डाउट? नो टीचर। No, teacher. सिक्स्थ में किसको डाउट? टीचर 7th। ठीक है। सिक्स्थ में किसी को है? No No, teacher. teacher. No, teacher. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7th ए बी सी, किसी को डाउट? No, teacher. No, No teacher. नो टीचर। 7th डी, नो। No जिसको teacher. है वो बोलना। हाँ, सबके साथ राग में राग नहीं मिलाना, नो टीचर वाली। 7th ई, No, teacher. नो। 7th एफ, यस टीचर। यस टीचर। ठीक। Yes, No, teacher. teacher. No teacher. हाँ, जिन्हें है उन्हें क्लियर करना रहेगा ना। 7th एफ, क्वेश्चन नंबर 7th एफ है 3/5x minus 2/3 times of x minus 2 greater than 1, where this x belongs to 2, 4, 6, 8, 10। x की वैल्यू इनमें से ही कुछ हो सकती है। अब इसको सॉल्व करना है, तो जैसी ही आपकी इच्छा, आप चाहो तो सबसे पहले एलसीएम ले सकते हो। तो अगर मैं एलसीएम लूं तो एलसीएम आया 15, 9x minus 10 into x minus 2 greater than 1. Now on multiplying both sides by 15, both sides by 15, है ना, क्योंकि 15 डिनोमिनेटर में दिख रहा है। खत्म करें डिनोमिनेटर, कैसे खत्म होगा? दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों तरफ 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो एलएचएस में से तो 15 खत्म हो जाएगा। 15 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 9x minus 10x plus 20 ग्रेटर देन, ये मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर में ब्रैकेट ओपन किया है,
और RHS में हो जाएगा 15 से मल्टीप्लाई किया है तो 1 into 15. नाउ दिस इज -x plus 20 greater than 15. Subtract 20 from both sides. So -x greater than 15 minus 20. LHS में से तो 20 minus 20 खत्म हो जाएगा, RHS में हो गया 15 minus 20. So -x is greater than -5. Now multiplying both sides by -1. Multiply by -1. -1 से नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे अगर तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा. सो x लेस देन 5, x की वैल्यू लेस देन 5 होनी चाहिए. तो x की वैल्यू उन्होंने बोला है 2, 4, 6 या 10 में से ही कुछ हो सकती है. तो ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं जो 5 से छोटी हैं? 2, 4. 2 and 4. 2 and 4. 2 and 4. Therefore x is equals to 2 and 4. टीचर इसमें -1 से डिवाइड कर सकते थे? हाँ एंड में ना. यस टीचर. हाँ डेफिनेटली. अगर माइनस साइन हटाना है ना तो माइनस से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, माइनस से डिवाइड भी कर सकते हो. बस साइन चेंज करना, ध्यान रखना. दैट्स इट. बताओ, किसी को इसमें कुछ डाउट है? ऐसे ही 7th E वाला जो था ना, 7th E वाले को करने का तरीका ये है कि आपको जैसे दे के रखा है x plus 3/3 लेस देन इक्वल्स टू x plus 8 डिवाइडेड बाय 4. तो या तो 3 या तो 4 का, या तो ऐसे करो दोनों तरफ मल्टीप्लाई बाय, किससे करना चाहिए? 3. 3 से कर सकते हो. 3 से करोगे तो क्या होगा? LHS में से 3 खत्म हो जाएगा. x plus 3 लेस देन इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ x plus 8 डिवाइडेड बाय 4. अब क्या करूं? 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 4 से मल्टीप्लाई कर 4 देंगे. से मल्टीप्लाई कर दूं, मल्टीप्लाई बाय 4. तो इधर तो x plus 3 में 4 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इधर जब 4 से मल्टीप्लाई होगा RHS में तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ x plus 8. So why we cannot do direct cross multiplication? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली करना, एक्चुअली ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता मैथ्स में. आप टीचर हम बिल्कुल इसे इनिशियल लेवल पे जाके देखोगे तो चीजें ऐसे ही काम करती है. ये है कि आप इन दोनों स्टेप्स को कंबाइन कर सकते हो. दोनों स्टेप्स को कंबाइन कैसे करें? तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4 ना करते हुए आप ऐसा कर सकते थे, मल्टीप्लाई बाय 12 ऑन बोथ साइड्स. मल्टीप्लाई बाय 12 से करने से क्या होगा? 12 इंटू एक्स प्लस 3/3 लेस देन इक्वल्स टू 12 इंटू एक्स प्लस 8 डिवाइडेड बाय 4. ये हो जाता 3, ये हो जाता 4. अभी ये कौन पूछा था? अनन्य पूछा था क्या? Yes ma'am. अनन्य, मैथ्स में जब भी ऐसा है ना, अगर यहाँ पे इक्वल्स टू भी है, ये आपको बचपन से पढ़ाया ऐसे है कि इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे इधर से उधर कुछ भी नहीं जाता. पर बच्चों को सिखाने के लिए, क्योंकि बिल्कुल छोटे होते हैं ना वो, उनको सिखाने के लिए ऐसे समझाते हैं. एक्चुअल में ऐसे ही होता है कि क्योंकि इक्वेशन है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल है, ऐसा आपको गिवन है कि ये दोनों इक्वल है ना, और दोनों के डिनोमिनेटर्स खत्म करने, तो क्या करें? इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दें. तो ये आपको ऐसा लगता है कि क्या हुआ है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ है, ऐसा. तो इनइक्वालिटीज ये वाला जो चैप्टर है, यहाँ पे आपको लिखना इस तरीके से होता है. दिमाग में आपके कैलकुलेशन वैसे चल रहा है, चलने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अब बचपन से मैथ्स पढ़ते ही ऐसे आए हैं. बस ये कब प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है कि अगर यहाँ पे डिवाइड में -4 होता और दिमाग में आपके तो क्या है, सिंपल मैथ्स जैसे आप अभी तक करते आए हो वैसे ही है, तो आपका आंसर गलत हो जाता. बच्चा तो क्या करता कि अरे अपन को तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ही सीखा है अपन ने, अपन तो ऐसे कर देते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 8.
बात समझ में आ रही है अनन्या क्या चल रही है? क्योंकि इक्वल्स Yes. टू जब होता है ना तब ये कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते हैं मल्टीप्लिकेशन के माइनस साइंस, बट इनइक्वालिटी में डिवाइड में माइनस साइन है या मल्टीप्लिकेशन में माइनस साइन है तो आप इसे डायरेक्टली इधर से उधर नहीं लेके जा सकते हो। मुफद्दल म्यूट करो। मुफद्दल अरे पापा तो बोल तू फिर वेट करो। मैं कहा बोल रहा हूँ मैं हमना था ना। किसी बच्चे को डाउट? अनन्या बात समझ में आई क्या? तो कहाँ Yes, गड़बड़ ma'am. कर दोगे पता ही नहीं चलेगा, और स्टेप्स भी वही हैं। अगर आप एग्जाम में मार्क्स अपने बचाना चाहते हैं तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। टीचर हाँ, टीचर हम इस ई पार्ट में रीअरेंज करके भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना? इसके ई वाले पार्ट में वही रीअरेंज, 7 हाँ का मतलब ई इस जो अभी पूरे आपने को सॉल्व आप उठा किया। के एलएचएस में लेके आ सकते हो। यस टीचर। हाँ, उसके बाद एलसीएम ले सकते हो, पर फिर जब डिनोमिनेटर हटाना हो तब तो मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा दोनों तरफ। हाँ टीचर, जब तो मल्टीप्लाई किया, मतलब पहले मैंने एक्स टर्म्स को एक जगह करके और कांस्टेंट को एक हाँ जगह हाँ करके ऐसे रीअरेंज किया। कर सकते हो, कर सकते हो। चलो, और किसी को कुछ डाउट है तो बोलो। 8th क्वेश्चन तो होमवर्क नहीं था, होमवर्क बस इतना ही था। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं? बढ़े आगे। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ा था और क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ा था, ठीक है? तो फर्स्ट और सेकंड कवर कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जैसे कल ट्रू फॉल्स किया था ना एग्जाम्पल में, सेम ऐसा ही है। ये है इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y। तो आपको बताना है कि ये जो अब लिख रहे हैं हम, ये ट्रू है या फॉल्स है। ए पार्ट है माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वाई। ये चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो क्या करूं? तो जो गिवन है उससे मल्टीप्लाई। स्टार्ट करें। हाँ, मल्टीप्लाई करें। गिवन दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y, किससे मल्टीप्लाई करें? -1 से Minus साइन one. चेंज हो जाएगा फिर। -1, -1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अरे -1 इंटू एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 इंटू वाई, माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस वाई। मतलब जो पूछ रहे हैं वो ट्रू है, राइट? किसी बच्चे को डाउट? टीचर नहीं? पे साइन चेंज करना पड़ेगा ना इधर अगले स्टेप में। कौन सी वाली? टीचर इसी वाली में टीचर साइन चेंज -1 इंटू करा है तो टीचर साइन चेंज होता है ना? तो मैंने किया ना, हम इसको लेके चल रहे हैं ना। दिस इज गिवन, जिसको अभी मैंने पर्पल हाईलाइट किया, इसमें मैंने दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई किया, तो ये जो लेस देन इक्वल्स टू था ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू बन गया। हाँ, कुछ डाउट है तो पूछो। नो टीचर। है किसी को? नो टीचर। ठीक है, चलिए, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट ध्यान से देखिएगा। इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y, तो सेकंड पार्ट में वो बोल रहे हैं कि आप ये चेक करके बताओ कि x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 3 रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सो इट इज गिवन दैट x इज लेस देन इक्वल्स टू y। क्या करें अभी? LHS सेम बनाए। Subtract 2 from both sides. हम इसको लेके चल रहे हैं जो गिवन है उसको, और इससे जो चेक करना है ना, ये चेक करना है, ये बनाना है हमको। तो ऐड करूं, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। हाँ कनिष्क? नहीं मैं उसको समझ आता, उसको अपने को करना है। हाँ, है ना? अभी क्लियर है ना? तो अभी हुआ ये x प्लस 2 लेस देन इक्वल्स टू y प्लस 2।
तो ये आ गया, ये आ गया हमारे पास कि x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू वाई प्लस टू है, जबकि चेक तो क्या करना था, x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू वाई प्लस थ्री चेक करना था। ठीक है, तो अब इसके लिए हमको थोड़ा सा इधर लॉजिक लगाना पड़ेगा अपना, कि मुझे बताओ अगर मैं बोलूं तुमको कि टू लेस देन थ्री है ना, टू लेस देन थ्री, तो क्या टू लेस देन थ्री प्लस वन होगा? यस Yes. टीचर। यस मैम। यस टीचर। है ना, जो बड़ा है उसको और बढ़ा दिया तो इनइक्वालिटी तो ट्रू ही रहेगी। यहाँ पे भी तो वही हो रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, इफ x प्लस टू इज लेस देन y प्लस टू, देन दिस इज ऑल्सो लेस देन इक्वल्स टू y प्लस टू प्लस वन। अगर x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू y प्लस टू है और y प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू y प्लस टू प्लस वन है, तो क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ x प्लस टू लेस देन इक्वल्स टू y प्लस थ्री? मैम पर y की वैल्यू अगर माइनस में हुई तो? कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्लस तो मतलब देखो इधर माइनस में लिखते हैं, माइनस टू लेस देन, नहीं माइनस फाइव लिखते हैं, माइनस फाइव इज लेस देन माइनस टू, है ना, तो माइनस फाइव लेस देन माइनस टू प्लस वन रहेगा, मतलब माइनस फाइव लेस देन माइनस वन। ट्रू है, कोई सी भी वैल्यू के लिए चेक करो, लगाओ दिमाग सब अपना अपना, कोई कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढ के बता पा रहा है तो बताओ। टीचर अपन ऐसा नहीं कर सकते क्या, x प्लस टू माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू y प्लस थ्री माइनस थ्री? x प्लस टू माइनस टू लेस देन इक्वल्स यस टू y प्लस थ्री, माइनस थ्री। नहीं नहीं, ऐसा कैसे लिख रहे हो, ऐसा कैसे कर सकते हो कि एक तरफ माइनस टू करो और एक तरफ माइनस थ्री करो? इसीलिए तो हम ये ऐसे लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, एड टू ऑन बोथ साइड्स। कभी ऐसे लिखा क्या आज तक कि एड टू ऑन एलएचएस एंड एड थ्री ऑन आरएचएस, या फिर एड सब्ट्रैक्ट टू फ्रॉम एलएचएस एंड सब्ट्रैक्ट थ्री फ्रॉम आरएचएस, ऐसा लिखा क्या हमने कभी? नो टीचर। ऐसा कोई लॉ भी नहीं पढ़ा हमने, हमने तो ये पढ़ा है कि सी सेम नंबर है, इफ ए इज लेस देन बी, हमने पढ़ा है कि अगर ए बी से छोटा है तो दोनों तरफ से आप सेम नंबर सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिफरेंट नंबर के लिए ऐसा कुछ रूल नहीं है। ठीक है, लक्ष्य क्लियर हुआ क्या? यस मैम। और किसी को डाउट, किसी को कंफ्यूजन? भले ही पॉजिटिव नंबर हो या नेगेटिव नंबर, जो बड़ा है उसमें और आप प्लस वन कर रहे हो, मतलब उस बड़े को आप और बढ़ा रहे हो, तो इनइक्वालिटी ट्रू ही रहेगी। अगर आप ये कॉपी में नोट कर लो, या तो ये वाला क्वेश्चन है ना, इधर एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, इफ टू इज लेस देन फाइव, देन टू इज लेस देन फाइव प्लस वन ऑल्सो। ठीक है, वो आपको बाद में कभी ऐसा लगे कि ये पीछे प्लस वन कहाँ से आ गया, तो ये कहीं से आया नहीं है, ये हमने अपने लॉजिक्स लगाए हैं कि अच्छा अगर ऐसा है, अगर टू फाइव से छोटा है तो टू सिक्स से तो छोटा रहेगा ही। ठीक है, तो इसको नोट करना है आप लोग, तो नोट करो फटाफट। डन। यस मैम। Yes, teacher.
सी वाला पार्ट है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y देन x बाय 3 लेस देन इक्वल्स टू y बाय 3 रहेगा या नहीं रहेगा? साफ कर रही हूँ ना। गिवन है x इज लेस देन इक्वल्स टू y, वो बनाना है LHS, तो क्या करूं? या डिवाइड डिवाइड बाय 3। डिवाइड बाय 3। तो इनइक्वालिटी कुछ चेंज होगी क्या कि नहीं? चेंज कुछ भी नहीं होगी। नहीं मैम कुछ भी चेंज नहीं नहीं होगी। नहीं होगी क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। बस हेंस प्रूव्ड, ये ट्रू है। प्रूव्ड किया, सॉरी, दिस इज ट्रू। ठीक है, एग्जाम में नहीं आना है ये तुम लोग को इनइक्वालिटी समझ में आई है या नहीं आई है, उस चीज की टेस्टिंग चल रही है। डाउट किसी को? नीचे ऊपर वाली इक्वेशन दे रहे, ये इनइक्वालिटी दे रखी ना, उसमें डिवाइड बाय 3 कर देंगे तो ये वाली पता चल जाएगी। नीचे दे रखी है x इज लेस देन इक्वल्स टू y। एक्चुअली जो कोशिश करके हम जब गिवन होता है ना उसको लेके चलते हैं और जो चेक करना है वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमको गिवन ये था तो हम इसको लेके चले कि अच्छा ये गिवन है, इससे जो चेक कराना है वो बनाने के लिए ट्राई किया है। तो जो चेक करना था वो ये था, रेक्टेंगल बॉक्स। तो डिवाइड बाय 3 करके हमने वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स में लिखा है वो बनाने की कोशिश की है, तो वो बन गया एग्जैक्टली सेम, मतलब ये ट्रू है। आप रेक्टेंगुलर बॉक्स लेके भी जो गिवन है वो वाला पार्ट बना लो, उससे भी आपको वैसे पता चल जाएगा कि ट्रू है या फॉल्स है, बट यूजुअली ये वे फॉलो किया जाता है, जो गिवन है वो लेके चलो। ठीक है, चलिए इसी का फोर्थ पार्ट है, इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू y देन चेक करना है आपको कि ax ग्रेटर देन इक्वल्स टू ay है या नहीं है, where this a is less than 0. So it is given to us that x is less than equals to y. अभी क्या करूं? मल्टीप्लाइंग बाय माइनस ए। मल्टीप्लाइंग बाय a itself is negative, ऐसे है a is equals to -10, ऐसा कुछ है। ठीक है, तो a से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे a से, मल्टीप्लाई बाय a, तो ax ay, साइन चेंज होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। होगा टीचर। होगा टीचर, ए लेस टीचर देन होगा टीचर। ए नेगेटिव है क्योंकि होगा। मल्टीप्लाई बाय a, तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू हो जाएगा सिंस a इज लेस देन 0, क्योंकि a की वैल्यू नेगेटिव है। आपको a दिख रहा है, ऐसा नहीं कि माइनस a से मल्टीप्लाई करे तो ही साइन चेंज करना है, उन्होंने तो बोल ही दिया ना a इटसेल्फ इज नेगेटिव, a इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू है, a इज इक्वल्स टू -2 हो सकता है, a इज इक्वल्स टू -100 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है a, तो a नेगेटिव है, a नेगेटिव है तो उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज करना पड़ेगा, हेंस इट इज ट्रू। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, मार्क ईच ऑफ दी सेंटेंसेस ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताना है आपको क्वेश्चन नंबर 2 में भी। ठीक है, तो डिस्कस करते चलते हैं। आपको गिवन है इफ, फर्स्ट पार्ट, इफ ax plus b is greater than c, this is greater than c, then ax is greater than c minus b, ये ट्रू है या नहीं है? टीचर ट्रू होगा क्योंकि अगर टीचर अपन दो ही साइड से b माइनस होगा। करेंगे टीचर ट्रू बी है। माइनस करेंगे तो फिर ये तो वाली आ जाएगी। यस टीचर। यस टीचर ट्रू है। ट्रू है। किसी को डाउट? किसी को लग रहा है ये फॉल्स है तो समझ सकते हो, नहीं? ट्रू है ना? ऑन सब्ट्रैक्टिंग b फ्रॉम बोथ दी साइड्स,
तो सेम ये आएगा, मतलब ट्रू है। ठीक है, सेकंड है इफ ax plus b is greater than c then x is less than c minus b divided by a where a is negative. यस टीचर ट्रू। यस टीचर ट्रू। True है ट्रू teacher. है, ये भी ट्रू है। है ट्रू, सबको समझ आ रहा है ना? ये फर्स्ट स्टेप बनी, दिस इज द फर्स्ट स्टेप कि आपने दोनों तरफ से b सब्ट्रैक्ट किया। अब आपको LHS में सिर्फ x चाहिए, तो आप दोनों तरफ a से डिवाइड करोगे। जब आप a से डिवाइड करोगे तो आपको इस ग्रेटर देन को लेस देन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि ये जो a है ये नेगेटिव है। किसी को कुछ डाउट है? नहीं, आगे बढ़ रही हूँ। थर्ड, इफ a इज ग्रेटर देन b देन a माइनस सी इज, एक से जिससे पूछूंगी वही बताएगा। हाँ, देन a माइनस सी इज ग्रेटर देन b माइनस सी। सौम्य, सौम्य ट्रू है कि फॉल्स है? टीचर हम्म, सौम्य ये गिवन है a इज ग्रेटर देन b। LHS बनाने के लिए क्या करना चाहिए मुझे? टीचर माइनस सी सब्ट्रैक्ट c, सी। तो a माइनस सी। इनइक्वालिटी चेंज होगी क्या कि नहीं, यही रहेगी? यही रहेगी। तो ये ट्रू हुआ या फॉल्स हुआ? ट्रू। ट्रू। इतना क्यों सोचने में आ रहा है? फोर्थ है इफ a इज लेस देन b, इफ a इज लेस देन b देन जिससे पूछेंगे वही बताएगा। AC इज लेस देन BC वेर दिस C इज नॉट इक्वल्स टू 0। C 0 नहीं हो सकता, अदर देन 0 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, C 0 नहीं हो सकता, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। सोनिया, सोनिया जैन, यस टीचर। ट्रू है कि फॉल्स है? फॉल्स। और फॉल्स क्यों है? टीचर क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मल्टीप्लाई करेंगे ए और बी में से तो वो जरूरी थोड़ी इक्वल होगा। सॉरी, अगर इधर है 2 और इधर है 3, मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया दोनों में, 2 लेस देन 3 था, मैंने दोनों में 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या ये लेस देन होगा या नहीं होगा? होगा। कुछ कॉन्ट्रडिक्शन है तो बताओ। अनन्य, टीचर ये बट फॉल्स होगा टीचर कभी क्योंकि सी टीचर नेगेटिव माइनस की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। मैम हाँ, इसकी वजह होगी तो साइन भी तो चेंज होगा। सॉरी अक्षत, मैम अगर माइनस की वैल्यू भी होगी तो भी साइन चेंज हो जाएगा ना। हाँ तो फिर तो ये फॉल्स हो जाएगा ना। मतलब सीधे आप ये नहीं बोल सकते हो कि अगर a लेस देन b है तो आप c से जब मल्टीप्लाई करोगे तो ac लेस देन bc ही रहेगा। यहाँ पे आपके पास दो केसेस बनेंगे। दो केसेस क्या बनेंगे? पहला केस कि अगर c ग्रेटर देन 0 है, इफ c इज ग्रेटर देन 0 तब तो ac लेस देन bc रहेगा। इफ c लेस देन 0 हो गया तो जब आप c से मल्टीप्लाई करोगे तो ये लेस देन आपको ग्रेटर देन बनाना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया ही नहीं कि c पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। अगर बताते
तो हम वो केस कंसिडर करते हैं। अब उन्होंने नहीं बताया है तो हमको तो दोनों केस कंसिडर करने पड़ेंगे ना, कि भाई सी तो कुछ भी हो सकता है, सी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो अगर सी नेगेटिव हुआ तब ये फॉल्स हो जाएगा। सो ओवरऑल ये फॉल्स है। बात समझ आई सभी को? किसी को डाउट है? नहीं। फिफ्थ है, if a is greater than b, then a divided by c is greater than b divided by c. स्वप्निल, ट्रू है कि फॉल्स है? मैम फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि मैम अगर सी नेगेटिव नंबर है तो साइन चेंज होगा। सी नेगेटिव है तो साइन चेंज होगा। अगर वो बोलते कि पॉजिटिव है तो हम बोल देते ट्रू है, पर उन्होंने बोला ही नहीं, मतलब सी कुछ भी हो सकता है। तो ये हर केस में तो पॉसिबल नहीं है ना। ट्रू मतलब ऐसा होता है कि कुछ भी हो जाए वो ट्रू ही रहे, उसको ट्रू बोलते हैं। ये तो फॉल्स भी हो सकता है अगर सी चेंज हो जाए तो। ठीक है। और सिक्स्थ केस है, इफ a माइनस सी इज लेस देन b माइनस डी, देन a प्लस डी इज लेस देन b प्लस सी। ये चेक करके बताना है कि ये ट्रू है या नहीं है। तन्वी चौहान, ट्रू है या फॉल्स है? कॉपी में एलएचएस बनाने की कोशिश करो तन्वी, फटाफट। जो गिवन है, ये गिवन है, इस गिवन से जो चेक करना है वो बनाना है। आप गिवन लेके चलो और जो चेक करना है वो बनाने की कोशिश करो। ठीक है तन्वी, आप ये कर रहे हैं अभी। बाकी के बच्चे लोग बताओ, तुम लोग की स्कूल में क्या कुछ हुआ क्या स्टार्ट? टीचर कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ। टीचर शायद तक मैथ्स तो थर्सडे से चालू हो जाएगा। अच्छा, थर्सडे से। तो आज तो है, आज सैटरडे टीचर है। मैंने सर से पूछा था कि कॉलेज वो होता अगले क्लासेस कब से Thursday। लेंगे हमारी, तो सर ने बोला कि अभी मैं नहीं बता सकता, मैं बाद में मैसेज करके बता दूंगा। ठीक है, मतलब अभी 3-4 दिन तो और नहीं है। और सर तुम्हारी क्लासेस कंप्यूटर वाले, अभिनव सर तुम लोग की क्लासेस 26 से लेंगे। सर ने बोला है आप लोगों को कन्वे करने के लिए। यस टीचर, ग्रुप पे यस भी टीचर, आ गया मैसेज था कर ग्रुप दिया पे था। मैसेज। मैसेज डाल देना अच्छा, टीचर। ठीक है। यस तन्वी, रीच्ड समवेयर और नॉट? I didn't get this. OMG, तन्वी जवाब देगी सिर्फ। हाँ तन्वी, ये बनाना है मुझे। ये जो येलो में हाईलाइट किया है ये गिवन है, और जो मैं ब्लू कलर से हाईलाइट कर रही हूँ वो हमें चेक करना है। तो इस येलो का एलएचएस, मतलब ये मुझे ब्लू के एलएचएस जैसा बनाना है, तो मुझे क्या करना चाहिए सबसे पहले? तो सबसे पहले तो सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा, प्लस सी। सो एड सी, राइट, यस ऑन बोथ साइड्स। यस So this is a minus c plus c less than b minus d plus c। इस c से ये c कैंसिल हो गया। a is less than b minus d plus c। अब क्या करूं? now we have to eliminate the c from here also. Eliminate c from, Sorry, d. Add d on both sides. add d on both sides। So a plus d less than b minus d plus c plus d। So a plus d is less than b plus c। Is it true or false? True. True, यही तो चेक करना था। Yes ma'am। ठीक है, चलिए। Yes। बाकी सब लोग, आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत बच्चों वाले हैं, एक एक लाइन के हैं सिर्फ, पर फिर भी आपको कॉपी में करके रखना है कि बाद में कभी जब हम कॉपी खोल के देखें तो ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या था भाई, कुछ याद ही नहीं है। ठीक है, होमवर्क इज फर्स्ट, सेकंड, 8th।
एट्थ में 2 पार्ट्स हैं, बहुत आसान है। आप इनइक्वालिटी सॉल्व कीजिएगा। अगर किसी को एक्स की वैल्यू समझ नहीं आती है तो हम हाथों हाथ देखेंगे। वैसे तो ऐसा कुछ है नहीं जो समझ में ना आए, ठीक है। एंड सिंस इट इज संडे टुमारो, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों की छुट्टी रहेगी, तो अगर आप लोग 1 मिनट दे दें अपना कीमती, तो मैं थोड़ा सा समझाना चाहूंगी आपको सेकंड एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन जस्ट, या सेकंड एक्सरसाइज भूल जाओ कि क्या समझा रही हूँ मैं। आप तो इधर देखो कि क्या लिखा है मैंने। मैं बोल रही हूँ that if -3 is less than equals to 3 minus 2x less than 9, इसका क्या मतलब हुआ? मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ क्या? एक बार मैं इसको इसके साथ ले लूं, तो मैं ऐसी इनइक्वालिटी बना लूं -3 लेस देन इक्वल्स टू 3 minus 2x, और एक बार इसको इसके साथ ले लूं, तो एक और साइड में इनइक्वालिटी बना लूं 3 minus 2x लेस देन 9। कैन आई राइट इट लाइक दिस? यस टीचर। यस टीचर। अब 2 इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी सॉल्व करते तो हम फर्स्ट एक्सरसाइज में सीख गए ना कि कैसे सॉल्व करना है ना। subtract 3 from both sides, so -3 less than equals to 3 minus 2x minus 3, इससे ये कैंसिल। -6 less than equals to -2x, divide by -2, so -6 divided by -2 greater than equals to x 3। क्या ये बात सभी को समझ आ रही है क्या बोल रही हूँ मैं? किसी को डाउट है इस बात में? यस मैम। है ना। तो आप लोगों को क्या करके लेके आना है, ये जो 3 क्वेश्चंस लिखे हैं ना, ये तो फर्स्ट एक्सरसाइज के हैं। ये तीनों थे फर्स्ट, सेकंड और 8th है 1A के। अब नेक्स्ट करके लेके आना है आपको, क्योंकि कल छुट्टी है इसलिए थोड़ा सा कर लो यार, तो थोड़ा एंड में हमको टाइम मिल पाएगा। एक्चुअली अगर हम अभी कवर कर लेंगे ना, अभी तुम पे स्कूल का प्रेशर नहीं है, तो हम सुकून से बाद में ढेर सारे टेस्ट अरेंज कर पाएंगे। 4th और 5th ये है 1B का। आपको वो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते नहीं आता है, तो आप हर क्वेश्चन के बाद 3 से 4 लाइन की स्पेस छोड़ देंगे। क्या बोल रही हूं मैं? 4th और 5th क्वेश्चन जो है 1B का, उसमें हर क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप 3 से 4 लाइन का स्पेस छोड़ देंगे। आपको तो बस ये सॉल्व करके लेके आना है, जैसा आप फर्स्ट एक्सरसाइज में करते हो ना, सेम वैसा करके लेके आना है 4th और 5th क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच। कल छुट्टी होती थैंक है यू इन मैम। बाय। केस, सो आई विल अपडेट ऑन ग्रुप। थैंक यू टीचर, बाय टीचर। ओके टीचर। Thank you, teacher. Bye, teacher. ओके ओके, बाय एवरीवन, वेलकम। Thank you, teacher. Bye. थैंक यू टीचर। ओके।